नमस्कार, आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ व कुशल मंगल होंगे। जैसे कि शिव महापुराण का आजकल प्रतिदिन अध्ययन किया जा रहा है और उसी में आजकल हम रुद्र संहिता सतीखंड इसका अध्ययन कर रहे हैं। और इसी में जो आज का क्रमांक है वो क्रमांक है हमारा त्रिदेवों के एकत्व का प्रतिपादन। क्या है, बढ़ते हैं क्रमांक की ओर। हे ब्रह्मन, आप मेरी आज्ञा का पालन करते हुए जगत की सृष्टि कीजिए और हे विष्णु, आप इस चराचर जगत का पालन कीजिए। आगे भगवान शिव कहते हैं, हे ब्रह्मन, मेरा साथ ही परम उत्कृष्ट रूप हमारे इस शरीर से लोक में प्रकट होगा, जो नाम से रुद्र कहलाएगा। मेरे अंश से प्रकट हुए रुद्र की सामर्थ्य मुझसे कम नहीं होगी। जो मैं हूँ वही यह रुद्र है। पूजा की दृष्टि से भी मुझ में और उसमें कोई अंतर नहीं है। यह मेरा शिव स्वरूप है। हे महामुने, उनमें परस्पर भेद नहीं करना चाहिए। वास्तव में सारा विश्व ही मेरा शिव स्वरूप है। मैं, आप, ब्रह्मा तथा जो ये रुद्र प्रकट होंगे, ये सब के सब एक रूप हैं। इनमें भेद मानने पर अवश्य ही बंधन होगा। हे विष्णु, आप मेरी आज्ञा से जगत में सब लोगों के लिए मुक्तिदाता बने। मेरा दर्शन होने पर जो फल प्राप्त होता है वही फल आपका दर्शन होने पर भी प्राप्त होगा। मैंने आज आपको यह वर दे दिया। मेरे हृदय में विष्णु है, विष्णु के हृदय में मैं हूँ और रुद्र शिव के पूर्ण अवतार हैं। हे विष्णु, जो आपकी शरण में आ गया वह निश्चय ही मेरी शरण में आ गया। जो मुझ में आप में अंतर समझता है वह निश्चय ही नरक में गिरता है। इसके बाद भक्तवत्सल भगवान शंभु शीघ्र ही वही अंतर्ध्यान हो गए। तभी से इस लोक में लिंग पूजा का विधान प्रचलित है। लिंग में प्रतिष्ठित भगवान शिव भोग और मोक्ष देने वाले हैं। शिवलिंग की वेदी महादेवी का स्वरूप है और लिंग साक्षात महेश्वर है। इसी में संपूर्ण जगत स्थिर रहता है। आगे के अध्याय में शिव पूजन की विधि तथा उनके फल का वर्णन किया गया है। जो शिव भक्ति परायण होकर प्रतिदिन पूजन करता है उसे अवश्य ही पग पग पर सब प्रकार की सिद्धि प्राप्त होती है। रोग, दुख, शोक, उद्वेग, कुटिलता, विष तथा अन्य जो भी कष्ट उपस्थित होता है उसे कल्याणकारी शिव अवश्य नष्ट कर देते हैं। अतः भगवान सदाशिव की प्रसन्नता के लिए सदैव अपने वर्णाश्रम विहित कर्म करते रहना चाहिए। बिना ज्ञान प्राप्त किए ही जो प्रतिमा का पूजन छोड़ देता है उसका निश्चय ही पतन हो जाता है। जब तक शरीर में पाप रहता है, जब तक सिद्धि की प्राप्ति नहीं होती, पाप के दूर हो जाने पर उसका सब कुछ सफल हो जाता है। विज्ञान का मूल अनन्य भक्ति है और ज्ञान का मूल भी भक्ति ही कही जाती है। और भक्ति का मूल सत्कर्म और अपने इष्टदेव आदि का पूजन है। तो आज के क्रमांक में इतना ही। मिलते हैं कल के क्रमांक में। जय भोलेनाथ।